नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसने बहुत बहस और जिज्ञासा पैदा की है, सिख समुदाय द्वारा खालिस्तान की मांग। इससे पहले कि हम यह पता लगाएं कि कुछ सिख खालिस्तान की वकालत क्यों करते हैं, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। सिख धर्म 15वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में समानता, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता का उपदेश देते हुए उभरा। भारत ने आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें बेतुका बताया है। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में नए लोगों के लिए यहां इतिहास और वर्तमान संदर्भ पर एक नजर डाली गई है। 18वीं शताब्दी में पंजाब में सिख साम्राज्य स्थापित हुआ था, लेकिन अंततः यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पंजाब को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया गया, जिससे सिख समुदाय के लिए तनाव और चुनौतियां पैदा हुईं। सिख धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में हुई थी, जो अब भारत और पाकिस्तान है, जो 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद दोनों देशों के बीच विभाजित हो गया था। दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ 70 लाख सिख हैं, जो इसे 5वां सबसे बड़ा धार्मिक समूह बनाता है। खालिस्तान की मांग आत्मनिर्णय और स्वायत्तता की इच्छा में निहित है। सिख एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां वे हाशिए पर जाने के डर के बिना अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित कर सकें। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद सिख विरोधी दंगों सहित कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं ने खालिस्तान के लिए आह्वान को तेज कर दिया, क्योंकि सिखों को लगा कि उनकी शिकायतों को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया। हालांकि खालिस्तान की मांग को सिख समुदाय के भीतर सार्वभौमिक रूप से समर्थन नहीं मिला है। यह मान्यता, न्याय और अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने के अधिकार की तलाश का प्रतिनिधित्व करता है। विशाल बहुमत भारत में रहता है, जहां वे देश के 140 करोड़ लोगों का लगभग 2% हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रवासी आबादी भी मौजूद है। कनाडा भारत के बाहर सबसे बड़ी आबादी का घर है, जिसमें लगभग 7,50,000 सिख लोग हैं, जो देश की आबादी का 2% से अधिक है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों लगभग 5 लाख और ऑस्ट्रेलिया लगभग 2 लाख का घर है। खालिस्तान आंदोलन भारत में सिखों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि की मांग करता है। यह आंदोलन 1980 के दशक में भारतीय राज्य पंजाब में अपने चरम पर था, जब इस क्षेत्र में कई हिंसक हमलों और हजारों लोगों की मौत हुई थी। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आंदोलन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के बाद इसकी गति कम हो गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रोफेसर श्रुति कपिला के अनुसार आधुनिक पंजाब में राजनीति आंदोलन से दूर हो गई है और आज़ादी की मांग बहुमत में नहीं रह गई है। लेकिन सिख प्रवासी समर्थकों ने एक अलग राज्य की वकालत करना जारी रखा है। हाल के वर्षों में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई है। हरदीप सिंह निज्जर कौन थे? हरदीप सिंह निज्जर एक कनाडाई नागरिक थे, जिनकी 45 वर्ष की उम्र में 18 जून को कनाडा में एक सिख मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका जन्म पंजाब के जालंधर के भारसिंहपुर गांव में हुआ था और 1997 में वे कनाडा चले गए। पहले उन्होंने प्लम्बर के रूप में काम किया और बाद में पश्चिमी कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में एक प्रमुख सिख नेता बन गए। भारत के पंजाब क्षेत्र में स्वतंत्र खालिस्तान के लिए अभियान चलाने वाले समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स से उसके कथित संबंधों के लिए भारत ने 2020 में उसे आतंकवादी घोषित किया। उनके समर्थकों ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह अपनी सक्रियता के कारण अतीत में धमकियों का निशाना बन चुके हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि अपनी मृत्यु के समय वह भारत में एक स्वतंत्र सिख राज्य के लिए एक अनौपचारिक जनमत संग्रह आयोजित करने पर काम कर रहे थे। श्री निज्जर तीसरे प्रमुख सिख व्यक्ति हैं जिनकी हाल के महीनों में अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। भारत सरकार के लिए खालिस्तान इतना संवेदनशील क्यों है? भारत ने खालिस्तान आंदोलन का कड़ा विरोध किया है। पंजाब सहित सभी मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने हिंसा और अलगाववाद की निंदा की है।
लंबे समय से चल रहा तनाव आधुनिक भारतीय इतिहास की दो सबसे विवादास्पद घटनाओं का कारण था, स्वर्ण मंदिर पर हमला और इंदिरा गांधी की हत्या। जून 1984 में भारतीय सेना ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल अमृतसर शहर में मंदिर परिसर में शरण लिए उग्रवादी अलगाववादियों को खदेड़ दिया। हमले, जिसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुईं और स्वर्ण मंदिर को महत्वपूर्ण क्षति हुई, का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद गांधी जी को उनके दो सिख अंगरक्षकों ने मार डाला, जिसके कारण 4 दिनों तक दंगे और सांप्रदायिक हिंसा हुई। हजारों लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर सिख थे। अनुमान है कि लगभग 3,000 मृतकों से लेकर 17,000 तक की मृत्यु हो सकती है। खालिस्तान भारत के लिए खतरे की रेखा है, क्योंकि 1980 के दशक की हिंसा के निशान अभी भी ताजा हैं। भारत में सभी राजनीतिक दल सिख स्वतंत्रता के विरोध में एकजुट हैं, इसलिए कोई भी भारतीय सरकार द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के हित में खालिस्तान मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। निष्कर्षतः सिखों के बीच खालिस्तान की मांग ऐतिहासिक शिकायतों, स्वायत्तता की तलाश और अपनी पहचान की रक्षा करने की इच्छा से उपजी है। बातचीत को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए इस परिप्रेक्ष्य को समझना महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। अगली बार तक उत्सुक रहें और सूचित रहें।